लगाते हैं। ऐसा करना क्या शुभ है या अशुभ है? अगर हमें परिवारजनों में हुई मृत्यु की फ़ोटो लगानी चाहिए तो कहाँ पर लगानी चाहिए, किस दिशा में लगानी चाहिए? और हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में चली जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसलिए अगर भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की निंदा ही माना जाता है। मित्रों, आपने हमेशा ही अपने पितरों की फ़ोटो अपने घर में लगी हुई ज़रूर देखी होगी, और केवल फ़ोटो ही नहीं, कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो उनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों को भी निशानी के तौर पर संभाल कर रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको ऐसा करना सही है या गलत? लोग इस प्रश्न का जवाब ढूंढते रहते हैं। घर में मृत परिजन की फ़ोटो लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस विषय में हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि मृत परिजनों के फ़ोटो हमें घर में लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, तो उसे कहाँ लगाना अच्छा रहेगा, और गलत स्थान पर फ़ोटो लगाने से आपको क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। मित्रों, लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की आराधना करते हैं। हालांकि कई बार जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें लाभ की जगह हानि भोगनी पड़ती है। और कई बार आपने देखा होगा, जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घर में उनके फ़ोटो लगा देते हैं और उसमें एक फूल माला पहना देते हैं। क्या आपको मालूम है कि इन फ़ोटो को कहाँ और कैसे लगाना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में भी इसका नियम बताया गया है। अगर आप अनुचित स्थान पर मृत परिजन की फ़ोटो लगाते हैं तो उसे आपको हानि हो सकती है। मित्रों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मृत परिजन की फ़ोटो घर के मंदिर या फिर देवी देवता के साथ लगा देते हैं, जो कि ऐसा करना बहुत गलत माना जाता है। इससे आपको लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देवी या देवता पितरों से बढ़कर होते हैं और ऐसा करना देव दोष की श्रेणी में आता है। और मरने वाले लोगों की फ़ोटो घर के मध्य भाग में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। इससे आपका मान सम्मान कम होने लगता है। इसके अलावा पश्चिम या दक्षिण की दीवारों पर आपको मृत परिजन की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की फ़ोटो घर में एक से अधिक स्थानों पर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में तनाव की स्थिति पैदा होती है, और इसके अलावा पितरों की तस्वीर का लटकना या झूलना भी सही नहीं माना जाता है। मरने वालों की फ़ोटो जीवित लोगों के साथ कभी भी नहीं लगानी चाहिए। इससे स्वभाव में नकारात्मकता का संचार होने लगता है, और परिजन के फ़ोटो को शयन कक्ष और रसोई कक्ष में भी लगाने से बचना चाहिए। इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मृत परिजनों के फ़ोटो कहाँ लगाने चाहिए, तो उसे भी जान लेते हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में पूजा पाठ का स्थान उत्तर पूर्व में हो तो पितरों के फ़ोटो को पूर्व में लगाया जा सकता है। वहीं अगर पूजा स्थान पूर्व दिशा की ओर हो तो फ़ोटो को आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। अगर पूजा घर के अलावा किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर आपको उनकी फ़ोटो लगानी चाहिए, जिससे पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहे, जहां मृत परिजनों की फ़ोटो लगाने का सबसे अच्छा स्थान माना जाता है।
पूर्वजों की फ़ोटो घर के किसी एक ही स्थान पर लगानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो दिशा दोष से मुक्त हो। जब भी आप परिजन की फ़ोटो अपने घर में लगाएं तो फ़ोटो के नीचे किसी भी लकड़ी के टुकड़े का उपयोग ज़रूर करें, जिससे फ़ोटो लटकाया या फिर झूलता हुआ दिखाई न दे। मित्रों, घर के पूर्वजों की फ़ोटो आपको देखने के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं, इसलिए आपको उसे स्थान पर ही लगाना चाहिए जहाँ पर किसी की नज़र न पड़े और आप भी उन्हें प्रतिदिन ना देखें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। और ये भी माना जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना उत्पन्न होने लगती है, जिससे किसी भी काम में पूरा फोकस नहीं हो पाता है। अगर आप अपने पितरों की तस्वीर को अनुकूल स्थान पर नहीं लगाते हैं तो इससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मानसिक तनाव, व्यापार में हानि, परिश्रम करने के बावजूद भी फल की प्राप्ति न होना और न विवाह, फिर वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न। अगर आप भाषा में कहा जाए तो व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल ग्रहों की स्थिति को चर्चाएं ठीक होने पर भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। जितना भी पूजा पाठ, दान पुण्य और देवी देवताओं की अर्चना की जाए, फिर भी उनको उसका सही फल नहीं मिल पाता। हमारे ऊपर मुख्य रूप से 5 ऋण होते हैं: मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य, इंद्र और ऋषि ऋण। यह ऋण नहीं चुकाने पर हमें निश्चित रूप से श्राप मिलता है और परिवार के किसी प्रियजन को बिना किसी कारण के कष्ट देने पर भी पितृ क्रोधित हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को श्राप दे देते हैं। उनका किसी भी रूप में अपमान करने पर अथवा परिवार के पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन नहीं करने पर वह पितृ दोष उत्पन्न कर देते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। वह चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर लें, लेकिन उनके कार्य उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। तो ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से पितृदोष ही होते हैं। यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी परेशानियां उत्पन्न करते रहते हैं, जबकि पितृदोष का विधि विधान से निवारण नहीं किया जाता है, जब तक आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देते रहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और विशेष समय निर्धारित किए गए हैं, जिनमें इसका पूरा निवारण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष एक ही ऐसा अवसर है जब पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हमें और तस्वीर कैसी लगानी चाहिए। घर की दीवारों पर तस्वीर भी बोलती है। हमें अपने घर में तस्वीर लगाने से पहले वास्तव में विचार करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मन ये कहता है कि हमारे घर में ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जिन्हें देखते ही मन में खुशियाँ भर जाएं। अपने घर में सुंदर फूलों की, बहते झरनों की और चहकते पक्षियों की, उदय होते सूर्य की, या फिर खिलखिलाते सुंदर बच्चों की, या फिर ऐसे मनोरम नृत्य करती मुद्राओं की जिन्हें देखकर मन मयूर बन के नाचने लगे। तो मित्रों, इसके साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।